भाजपा के लोग गधा को घोड़ा बना देंगे और घोड़ा को गधा बना देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऐसे प्रधानमंत्री अपने आप को हिंदू कहते हैं? असली हिंदू तो वो होता है जो खुद जो है जंगल में रहे और जनता को जो मंगल में रखे, लेकिन ये खुद मंगल में रहते हैं और जनता को जंगल में भेज रहे हैं कि तुम लोग आपस में लड़ो, कटो और मरो और राज तो हम ही करेंगे। पेंशन नहीं है, कैंटीन्स नहीं है, जो मूलभूत जो सेना के लिए जो दिया जा रहा था वो सब छीन लिया गया है। कैसे हैं ये लोग? मणिपुर को न्याय दो, न्याय दो। प्रधानमंत्री जी मणिपुर का म बोल पाए क्या? भाजपा और आरएसएस के हिंदू धर्म में लिखा है कि आप मुसलमान को गाली दो, बैकवर्ड दलित के साथ बलात्कार करो और उस आरोपी को मंत्री विधायक बनाओ और उसको न्याय नहीं मिले। यही भाजपा का जो है ना हिंदुत्व है। ऐसा हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर भाषण दिया और भाजपा वाले उसको तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर एक भाषण दिया है। देखिए, आप जानते हैं और देश के हर एक लोग, हर एक वर्ग सब जानते हैं कि भाजपा का यही उनका खेती है। वो धर्म की खेती करते हैं। वो कोई भी ओपोजिशंस लीडर वो बता रहे कि हिंदू हमेशा से शांति में, प्रेम में, सद्भाव में विश्वास रखता है। उनका कहना था राहुल जी का ये, लेकिन बीजेपी वाले ये दिखा रहे हैं कि उनको तोड़ मरोड़ के इस चीज़ों को चला रहे हैं और उनको राहुल जी के लगभग 100 मीटर का वो भाषण उनको नहीं याद आ रहा है। उनको हमेशा की तरह, जैसे ये अमित मालवीय है, एक नंबर का फर्जी आदमी जो 11 सेकेंड की वीडियो चलवा रहा है अपनी IT सेल्स एंड मीडिया से। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको जिस तरह से कर्नाटका में लगाए थे जय बजरंगबली, हमारे भी बजरंगबली, हम भी हिंदू हैं, हमने उनको डिफेंड किया और वहाँ पे वो हारे क्योंकि वो नैरेटिव गलत सेट कर रहे थे, वो धर्म पे आ रहे थे। और फिर से जहाँ कर्नाटक हारते हैं, इसके बाद वो लोकसभा का चुनाव आता है, फिर बोलते हैं जय श्री राम। आप जानते हैं वहाँ पे इतना, आप देखिए जो भी वहाँ पे काम हो रहे हैं, आप देख रहे सब टूट रहे हैं। रेलवे के बगल में जो अभी दीवार खड़ी थी वो टूट गई। राम मंदिर बना, अभी पहली बारिश में छत से पानी टपक रहा है। ये है उनका कंस्ट्रक्शंस और ये है उनके राम में आस्था। ये फर्जी हिंदू हैं। ये बस अपने धर्म को ओटों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं और उसको ओट में तब्दील कराना चाह रहे हैं। और इनको ना किसी हिंदू से है ना मतलब, ना किसी मुस्लिम से, ना सिख से, ना ईसाई से। इनको बस एक मतलब है सत्ता। वो सत्ता कैसे आए इसके लिए अपनी हमेशा एक अपनी कोर टीम बैठा रखे हैं और इस पर ये काम करते हैं। जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो बीच में ही प्रधानमंत्री मोदी खड़े होते हैं और कहते हैं कि पूरे हिंदू समाज हिंसक नहीं है, और बाद में जो उसके 8-9 मंत्री जो डिफेंड में उतर गए थे, बचाव में उतर गए थे। जी, आप देख सकते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशंस स्पीच दे रहे, 2 बार प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, 4 बार गृह मंत्री खड़े होते हैं, 2 बार राजस्थान आपके रक्षा मंत्री खड़े होते हैं, कृषि मंत्री खड़े होते हैं, पूरी कैबिनेट्स और एंटायर मेंबर बीजेपी MP सब लग जाते हैं डिफेंड करने के लिए राहुल जी के लिए। उनको अब पता चल रहा है कि एक अकेला कितने पे भारी है। वास्तविकता पूरी देश ने दिखी और जो सदन में स्पीच चला, आम लोग भी उसकी चर्चा कर रहे हैं कि राहुल जी का स्पीच वो देश के लिए था और शांति, सद्भाव और प्रेम के लिए था। और क्योंकि लोगों में जाति का जाति से, धर्म का धर्म से, समाज के समाज, एक दूसरे समाज से कैसे भाईचारा बने रहे, इसके लिए राहुल जी का भाषण था। राहुल गांधी ने जो कहा कि तीर निशाने पे लगा जी, क्या वही सही था? मतलब कि जिस तरह से उनका रिएक्शन आया। बिल्कुल। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, सेना हमेशा से हमारे गर्व का विषय रहा है। सेना को उन्होंने क्या किया, 4 साल की नौकरी कर दी, जबकि कांग्रेस के गवर्नमेंट में 60 साल से अपने लोग अपने जॉब करते थे और सेना गर्व का हमेशा से विषय रहा था। आज 4 साल की अग्निवीर कर दिया। जो अग्निवीर अगर जिसकी शहीद हो रहा, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, पेंशन नहीं है, कैंटीन्स नहीं है, जो मूलभूत जो सेना के लिए जो दिया जा रहा था वो सब छीन लिया गया है। कैसे हैं ये लोग? आप देख रहे हैं 24 लाख लोग स्टूडेंट्स जो है नीट की परीक्षा देते हैं, जिससे डॉक्टर बनते हैं और हमारे समाज का एक नींव तैयार होता है कि कैसे एक दूसरे का उपचार करते हैं। वो उनको तोड़ दिए। आप देखते हैं रिसर्च स्कॉलर जो PhD करते हैं, नेट JRF के एग्ज़ाम देते हैं, उनको उनके पेपर लीक कर दिए। अब आने वाले दिन में तो अब ये लग रहा है कि PCS और UPSC के भी पेपर लीक करवाएंगे। आपको मालूम होगा 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। इसके लिए जिम्मेदार NDA ही है और BJP है और नरेंद्र मोदी और इनका शिक्षा मंत्री है। लेकिन ये कहा जाता है, अगर हिंदुओं की बात करें तो BJP या मोदी को जो है हिंदुओं का हितैषी कहा जाता है, हिंदुओं की हितैषी सरकार कहा जाता है। नहीं, देखिए, बिल्कुल हितैषी नहीं है। देखिए, हिंदू एक परंपरा है, एक पद्धति से चलती है
मैं ये शब्द नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का, माता जी का देहांत होता है तो हिंदू धर्म में होता है कि मुंडन करवाए जाते हैं। उन्होंने मुंडन तक नहीं करवाया। एक बेसिक हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं उस पर भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा है। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो हिंदू हैं तो कम से कम हमारी जो परंपराएं चली जा रही, सदियों से हज़ारों साल पुरानी जो परंपराएं, उस पर ध्यान देते। वो फर्जी हिंदू हैं, उनको चाहिए वोट, उनको चाहिए बस हिंदू का वोट, उन्हें चाहिए बस युवाओं का वोट, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं है। जैसे युवक बोल के वो आए थे 2014 में, बोले कि हर एक साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज देख रहे हैं, चाहे वो MBA किया हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे BA हो, चाहे PG हो, चाहे मास्टर्स है, सब रोड पे हैं। आप जानते हैं 45 साल का अभी देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज GDP कहाँ जा रही है? आज उनके 10 साल के शासन में एवरेज GDP देखिए क्या हालत है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गिर चुकी है। इस पे इनको ध्यान नहीं देना है, बस उनको बतौलेबाजी करने हैं 2 घंटे और ड्रामा करना है। लेकिन अयोध्या देखो, राम मंदिर का उद्घाटन किया, ये इन्हीं के कार्यकाल में हो गया, जो काफ़ी सालों से नहीं हो पा रहा था, तो ये मोदी सरकार में हुआ ना। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया है। आप जानते हैं अयोध्या मोदी जी ने नहीं, अयोध्या में मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है न मोदी जी कराए हैं, न BJP कराया है, न RSS कराया है, न हिंदू सभा कराया है, किसी ने नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। और ये आम जनमानस, आम जो लोग हैं, ये सब समझ गए हैं। इसीलिए 303 से 240 आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर ये सच को दिखाई होती तो 240 नहीं, ये 140 पे आते। तो भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी सरकार में जो है हिंदू सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में। देखिए मैं बता रहा हूँ, सुरक्षित हुआ है मतलब देश की आज़ादी हुई, हमारी सरकार 2014 तक रही, कांग्रेस पार्टी की रही, बीच में ये लोग भी आए, ठीक है, लेकिन कभी भी कोई भी पंथ, कोई भी धर्म असुरक्षित नहीं हुआ। आखिर इनके आने पे भी ऐसे क्यों बयान आने लगते हैं? आप समझ सकते हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है, बस वोट बैंक पे सीधा उनका इशारा है कि हम हिंदू वोटों को किस तरह से पोलराइज कर दें। इसके अलावा उनका कोई भी कार्य नहीं है ना उनके, जिसके लिए कहते हैं। आपको बताना चाहते हैं, अगर ये हिंदू के हितैषी होते तो जो कश्मीर में जो पंडित, जो ब्राह्मण वहाँ से विस्थापित हुए हैं, उसका अब तक क्यों नहीं वहाँ पे रिहेबिलिटेट किए, वहाँ पे क्यों नहीं वहाँ पे उनके रहने का एक उचित व्यवस्था किए? जबकि इनके मैनिफेस्टो में तो 2014 में लिखा हुआ था कि मैं उनको अस्थायी निवास दूंगा, उनको रहने के लिए दूंगा, लेकिन आज भी वो वहीं पे हैं। तो ये इनका कैसा है फर्जी हिंदुत्व? अगर ऐसा होता, 10 साल शासन में है, तीसरा टर्म स्टार्ट हो गया, एक समीक्षा बैठक भी नहीं किया है उनके लिए, तो ये करेंगे क्या? जब उनके लिए न नीति है न नियत है, एक समीक्षा बैठक भी नहीं किया है, तो आप कैसे उसको प्रोसीड करोगे? जबकि आपका कार्यकाल लगातार बढ़ा ही जा रहा है, 10 साल हो गए, अब कब करोगे? ये सवाल मैं नहीं, ये पूरी आम जनता और देश की जनता BJP से पूछ रही है। और देखिए ये रवैया रहा, आने वाले समय में राज्यों से तो इनका सत्ता जाना लगभग स्टार्ट हो गया है, और केंद्र में भी 240 से ये सीधा 140 पे टपकने वाले हैं। कैसे देखते हैं, एक राहुल गांधी ने जो एक बयान दिया है संसद के अंदर, तो बीजेपी के लोग उसको कट करके जो है एक भ्रमित अफवाह फैला रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही है झूठ बोलना और जोर से बोलना। राहुल गांधी ने कहा कि संसद भवन में खड़े होकर कहते हैं हिंदू का मतलब मोदी नहीं होता है, हिंदू का मतलब भाजपा नहीं होता है, हिंदू का मतलब RSS नहीं होता है। उनकी कही गई बातें पूरी तरीके से सच है। क्या राहुल गांधी जी हिंदू हैं या नहीं हैं? क्या पप्पू यादव जी हिंदू हैं या नहीं हैं? क्या कन्हैया कुमार हिंदू हैं या नहीं हैं? प्रियंका गांधी हिंदू हैं या नहीं हैं? क्या भाजपा के लोग हिंदू हैं क्या? और क्या 2014 से पहले इस देश के अंदर तमाम जाति और मजहब के लोग रहते थे कि नहीं रहते थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ देश में झूठ और जोर से बोलना और देश के अंदर एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करना। राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा? भाजपा के लोग हिंसक है। सही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अराजकता फैलाते हैं। आप बताइए, भाजपा के लोग अहमदाबाद, गुजरात में क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के ऑफिस में जाकर हमला बोल रहे हैं और पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। उन्हें गलत क्या बोला?
वो तो सही में असामाजिक तत्व के लोग हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे जो बातें कही गई है सत्य है, और तमाम उनके संसद के लोगों ने भी उनका समर्थन देने का काम किया है। जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर सफाई दे रहे थे हाँ। कि पूरा हिंदू समाज जो है हिंसक नहीं, यानी हिंदू समाज हिंसक बताया जा रहा है। देखिए, इस देश के अंदर रहने वाले कोई भी जाति और समाज के लोग हिंसक नहीं है। सभी समाज के लोग एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं, और सभी समाज के लोग एक दूसरे को कदर करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में, इस देश में जब हमारा देश गुलाम था, तो आज़ादी की लड़ाई में हर समाज के लोग, हर मजहब के लोगों ने मिलकर लड़ने का काम किया था। उसी तरीके से आज भी देश के अंदर एकता और अखंडता, भाईचारा है। बस ये भाजपा के लोग केवल लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता भटकने वाली नहीं है। लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए ना, यही कहते थे अब की बार 400 पार, लेकिन जनता ने कर दिया अब की बार 240 पे पार। 240 पर रुक गए हैं। अगर इसी तरीके से जो कहे गए वादे को पूरा नहीं करेंगे तो देख लीजिएगा 2 पे जाकर रुक जाएगी भाजपा। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में समय में 2 भाजपा पर रुकी थे ना, उसी तरीके से फिर भाजपा पहुंच जाएगी। और राहुल गांधी ने तो इसलिए तो कहती है हिंदू खतरे में। अब देखो राहुल गांधी ने बोल दिया ना। हाँ, क्या खतरे में है? हिंसक है हिंदू। कौन बोला है? वो भी तो यही आप सब सुने नहीं सही तरीके से। नहीं, बीजेपी ऐसे प्रोपेगेंडा बना। बीजेपी का काम ही है झूठ बोलना ना। बीजेपी का काम है झूठ बोलना और बार बार बोलना और जोर से बोलना, यही काम है। प्रधानमंत्री जी लोकसभा में किस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे थे, अपने किए गए वादे पे नहीं भूल रहे हैं, अपने किए गए वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष को ही कोसने का काम कर रहे हैं। इस देश में 10 साल से भाजपा की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, रेल मंत्री आपका है, शिक्षा मंत्री आपका है, स्वास्थ्य मंत्री आपका है, लेकिन देश के अंदर क्या स्थिति है कि रेलवे हमेशा दुर्घटना हो जा रही है, लोगों को इलाज नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, वहाँ पर योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन क्या हाल हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया है, इससे सिद्ध हो रहा है कि वर्तमान सरकार से, एनडीए गठबंधन से जनता काफ़ी नाराज़ है। और आने वाले समय को जो भी चुनाव होगा, चाहे झारखंड में हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा में हो, तमाम जगह पर देखिएगा इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी। और राहुल गांधी ने सदन में कहा है कि हम गुजरात जीतेंगे, लिख कर ले लो। और आने वाले चुनाव में गुजरात इंडिया गठबंधन सरकार हमला हुआ तो कार्यालय पे कांग्रेस। वही तो कह रहे हैं कि ये लोग अराजकता फैलाने वाले लोग हैं ना। ये लोग को लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं है। वहाँ की पब्लिक कह रही है कि गुजरात नहीं जीत सकते आप, वो लोग ये कह रहे हैं। नहीं, क्यों? गुजरात में क्या कांग्रेस की सरकार नहीं थी क्या? अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी थी, इसीलिए वोटरों में कन्फ्यूजन था, इसलिए उसका फ़ायदा मिल गया भाजपा को। आप देख लीजिएगा, इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी गुजरात में, और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है गुजरात में। आप देख लीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कहते थे ये लोग 80 में 80 जीतेंगे, क्या हुआ? जिसका ढोल पीट रहे थे वहीं ये लोग हार गए। तो इससे जनता नाराज है ना। जनता किसको मैंडेट दिया है? इंडिया गठबंधन को। इस तरह से राहुल गांधी के भाषण के बाद भाजपा के बड़े बड़े मंत्री जो है बचाव में उतर आए। हाँ। और राहुल गांधी ने कहा कि तीर जो है सही निशाने पर लगा है। हाँ। तो क्या ये बात साइडिक नहीं, भाजपा के लोग क्यों बचाव में आ रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी लंदन से पढ़ के आए हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, और जो इंसान अपनी ग्रेजुएशन की 10वीं की 12वीं की डिग्री नहीं दिखा रहा है उसको महान कहा जा रहा है। मतलब भाजपा के लोग गधा को घोड़ा बना देंगे और घोड़ा को गधा बना देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? अमित शाह का बेटा। कहेंगे परिवारवाद है कांग्रेस में, परिवारवाद है, और अमित शाह का बेटा बना हुआ बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? कहेंगे कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। और राजनाथ सिंह का बेटा कौन विधायक बन गया है नोएडा से, वो कौन है? अपने अपने बाल बच्चा को भाजपा के लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कांग्रेस में कहेंगे परिवारवाद है। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है और देश को लूटने का काम कर रही है। 15 लाख खाते में आ जाए ना यार। कहते थे बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार क्या हुआ? बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार क्या हुआ? बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये सब नारा क्यों नहीं लग रहे हैं? 100 रुपये पेट्रोल भाग गया, डीजल भाग गया, सब्सिडी के नाम पे गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया कोई ठीक नहीं है। देखिए, यही स्मृति ईरानी अमेठी में जब 2014 में 19 में चुनाव जीती थी तो कह रही थी चीनी पहुंचा देंगे, ये कर देंगे। क्या हुआ?
इसीलिए अमेठी की जनता ने उनको हराने का काम किया। और आप देखते रहिएगा, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चीत हो जाएगी, हरियाणा में चारों खाने चीत हो जाएगी। तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव हारने जा रही है, क्योंकि भाजपा का हकीकत देश की जनता समझ चुकी है। और देश की जनता के एक ही आवाज़ है, जिस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्रियों के परिवार से हैं, प्रधानमंत्री के परिवार से नहीं हैं, प्रधानमंत्रियों के, कितने प्रधानमंत्रियों के परिवार से हैं, लेकिन वो घर परिवार छोड़कर देश की जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा लेकर पूरे देश घूम रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक घूमने का प्रयास कर रहे थे। आपने वीडियो नहीं देखा क्या संसद भवन में, जब प्रधानमंत्री जी खड़े होकर बोल रहे थे तो देश के तमाम सांसद जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं, वो कह रहे थे मणिपुर को न्याय दो, न्याय दो। प्रधानमंत्री जी मणिपुर का म बोल पाए क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है या नहीं है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश का अटूट हिस्सा है, तो मणिपुर भी हमारे देश का अटूट हिस्सा है। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए और उनको न्याय बहाल कराना चाहिए, और जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरह से संसद में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि हिंदू वाला, तो उस पर जो है भाजपा के IT सेल जो है उन्होंने भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, वो क्या कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो शुरू से लेकर आज तक तो पूरे देश में भय का माहौल बना रखा है और डर का माहौल बना रखा है। तो राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म कभी भय और डर नहीं दिखाता है, और किसी के लिए भी मन में जो है ना घृणा और नफरत नहीं रखता है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद को ये कहा कि मैं ही पूरा हिंदुस्तान का हिंदू हूँ। ऐसा नहीं है, हमारा भी नाम जितेंद्र यादव है, हम भी हिंदू हैं, हमारे देवी देवता कुल अलग हैं, और हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है। हर हिंदू का एक अपना अपना जो है ना बहुत सारे जो है ना रीति रिवाज होते हैं। मगर मोदी जी सच्चे हिंदू होते तो उनकी माँ का जब निधन हुआ था तो हिंदू धर्म में माथा छिलवाने का जो रीति रिवाज है ये हर हिंदू पे लागू होता है। लेकिन मोदी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मोदी जी हिंदू असली हैं ही नहीं, वो तो नकली हिंदू हैं। तभी तो उन्होंने अपने माता जी के निधन पर भी उन्होंने अपना मुड़ नहीं छिलवाया और इस तरह का कुछ नहीं किया। और हम ये जानना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो आपको वोट देगा क्या वही हिंदू होगा, और जो आपको वोट नहीं देगा क्या वो जो ना हिंदू नहीं है? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उस व्यक्ति का जिसने आपको वोट नहीं दिया है इस लोकसभा चुनाव में, क्या आप उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी नकली हिंदू हैं। असली हिंदू वो होता है, जैसे राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा कि प्यार, शांति और सच्चाई सबके लेकर के एक साथ चले, वही सच्चा हिंदू है। ये नहीं कि आप अगर मुसलमान हैं तो आपके लिए हमारे दिल में नफ़रत हो, अगर आप जो है दलित हैं तो आपके बेटी का बलात्कार हो जाए लेकिन आपको अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया जाएगा। क्या इस देश में दलित हिंदू नहीं है? क्या OBC क्या जो ना हिंदू नहीं है? क्या SC ST हिंदू नहीं है? सिर्फ जो नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं क्या वही हिंदू हैं? तो इस तरह से देश को बांटने का काम जो कर रहे हैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और हमारे नेता राहुल जी देश को एक साथ लेने की बात कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास की जो मोदी जी बात करते हैं सब फर्जीवाड़ा है। जब राहुल गांधी बयान दे रहे थे, बयान खत्म होने के बाद जो है भाजपा के बड़े मंत्री जो हैं बचाव में उतर आए, और मोदी जी बीच में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू समाज हिंसक नहीं है। देखिए, सफाई देनी पड़ रही है। इतना उनको इसलिए जो है ना सफाई देना पड़ रहा है क्योंकि उनके एक जो है ना सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने क्या कहा था वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपना ज़बान खराब नहीं करना चाहता। मुंडका के सांसद थे, उन्होंने डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा के जो है पुत्र जो थे डॉक्टर जो है प्रवेश वर्मा, जो इस समय सांसद नहीं है, उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया था। ऐसे बहुत से बीजेपी के नेता हैं। साध्वी जो मध्य प्रदेश से सांसद थी जो है भोपाल से, आज वो नहीं है। तो रमेश बिधूड़ी जो साउथ दिल्ली से सांसद थे, आज नहीं है। तो इस तरह के बहुत से बीजेपी में नेता हैं जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाना चाहते हैं, और जो हिंदू
जो मुसलमान को मारेगा क्या वही हिंदू होगा, या कोई मुसलमान हिंदू को मारेगा क्या वही मुसलमान होगा? ये इस्लाम नहीं कहता है। उन्होंने बाकायदा कहा कि इस्लाम के अंदर भी लिखा है कि सबको लेके चलिए, सबका मान सम्मान कीजिए। गुरु नानक जी ने भी कहा कि सबका साथ लेके चलिए, सबका मान सम्मान कीजिए। ईसाई धर्म में भी यही लिखा है, हिंदू धर्म में भी यही लिखा है, लेकिन भाजपा के धर्म में ये नहीं लिखा है कि आप सबका साथ लेके चलिए। भाजपा और आरएसएस के हिंदू धर्म में लिखा है कि आप मुसलमान को गाली दो, बैकवर्ड दलित के साथ बलात्कार करो और उस आरोपी को मंत्री विधायक बनाओ और उसको न्याय नहीं मिले। यही भाजपा का जो है ना हिंदुत्व है। ऐसा हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए। लेकिन भाजपा को तो कहा जाता है कि हिंदू हितैषी है, हिंदुओं की बात करते हैं। अगर इतने हिंदू हितैषी हैं तो जहाँ पे राम मंदिर बना हुआ है वहाँ पे राम मंदिर जिन्होंने जो कहा कि हम राम को लाए हैं, तो जिनको राम लाए थे वो तो जीत गए, लेकिन जो राम को लाए थे वो हार गए। तो सवाल उठता है कि जो लोग राम को लाने वाले थे वो तो हार गए, लेकिन जिनको राम लाए हैं उनको तो राम भगवान ने जिता दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान राम हैं, ईश्वर हैं, लेकिन उनको हम नहीं बना सकते, उनको हम नहीं ला सकते। बीजेपी का जो अहंकार था अयोध्या वासियों ने और भगवान जो है श्री राम ने निस्तो नाबूद कर दिया और मिट्टी में मिला दिया, और भारतीय जनता पार्टी को साफ संदेश दिया और पूरी दुनिया ने देखा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले, राम के राज्य अयोध्या जहाँ पर उनका जन्मभूमि है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई। तो कैसे देखते हैं जिस तरह से राहुल गांधी के बयान को जो है तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है? उन्होंने आगे पूरी बात भी की है, उसके बारे में, हिंदुओं के बारे में बात की है, देखिए सभी धर्मों के बारे में बात की है। भारतीय जनता पार्टी का काम होता है कि सच को जो है झूठ बनाइए और झूठ को सच बनाइए। प्रधानमंत्री जी लोकसभा में इतना झूठ बोल रहे थे कि हमने हर गरीब को इंदिरा आवास दे दिया, नल जल का जो है ना योजना चल रहा है। आज भी आप गाँव में जाइए, 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, नल जल का पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटलों में सही इलाज नहीं मिल रहा है, एजुकेशन का बुरा हाल है। तो इस तरह से जिस तरह से देश में पेपर लीक हो रहे हैं, देश के युवाओं का अंधकार में जा रहा है भविष्य, फिर भी जो है देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि देश में बहुत जो है विकास हो रहा है। अरे विकास तो हो रहा है, लेकिन आपके चंद जो है अडानी अंबानी जैसे दो मित्र हैं जिनका 16 लाख जो है ना कितना अरबों खरबों रुपया जो है कर्जा माफ़ कर दिया, लेकिन किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ किया आपने? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा कोई हिंदू हितैषी हो सकता है? आप देखते प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं, कभी संन्यास ले लेते ऊपर जाते हैं, पहाड़ियों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। ये सब जो है ना ढोंग होता है। जैसे बहरूपिया जो है रूप बदल करके राजा को खुश करता है, लेकिन राजा जानता है कि ये जो है ना बहरूपिया है। ये देश की जनता राजा है और प्रधानमंत्री जी इस समय जो है नरेंद्र मोदी जी उसके सेवक हैं। तो जनता जान चुकी है कि प्रधानमंत्री जी ढोंग करते हैं। हिंदू का नाम माला जप के राम नाम जपना और जो पराया माल अपना, उनका यही नियत और यही मनसा है। इसीलिए भगवान राम ने भी उनको लात मार के अयोध्या से हटा दिया। और आपको हम बता दें कि देश की जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया है। अगर नीतीश कुमार और आपके नायडू साहब अगर अलग हो जाएं तो आज सरकार गिर जाएगी। तो सरकार कभी भी जो है ना गिर सकती है और इंडिया गठबंधन की सरकार कभी भी बन सकती है। इसीलिए हिंदू का जो है माला जप के अपने अंदर जो अहंकार है उसको जो है ना डाल रहे हैं पर्दा। मोदी जी इतने अहंकारी हैं कि उन्होंने अपने विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला, फर्जी मुकदमे किए, वर्तमान के मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डाला। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के नेताओं से, पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप मंत्री हैं केंद्र के और आपके नेतृत्व में नीट का एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। बृजभूषण शरण सिंह ने महिलाओं के साथ जो गोल्ड मेडल जीत के लाई थी, देश की बेटी है, तो आप समझिए कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नंगा करके जो है घुमाया गया, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पूछने तक नहीं जा रहे हैं और आज भी मणिपुर जल रहा है। तो क्या ऐसे प्रधानमंत्री अपने आप को हिंदू कहते हैं? असली हिंदू तो वो होता है जो खुद जो है जंगल में रहे और जनता को जो मंगल में रखे, लेकिन ये खुद मंगल में रहते हैं और जनता को जंगल में भेज रहे हैं कि तुम लोग आपस में लड़ो, कटो और मरो और राज तो हम ही करेंगे। इस तरह का देश भारत नहीं है। भारत में बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने सिखा दिया कि संविधान इस देश का मेन है। जो संविधान बचा रहेगा तो देश का लोकतंत्र बचा रहेगा। हर आदमी को अधिकार अगर मिलता है तो संविधान से मिलता है। और ये मनुस्मृति लागू करने जा रहे थे।
इसमें क्या होता है कि दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को नीचा दिखाया जाता है और जो बड़े जाति के लोग हैं उनको ऊपर बताया जाता है। क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने संसद में जो बयान दिया है हिंदुओं के ऊपर, भाजपा वाले जो है उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो राहुल गांधी ने बयान हिंदुओं पर नहीं दिया है, हिंदुओं के जो ठेकेदार हैं उनके ऊपर दिया है। समझने वाली बात यह है कि जो हिंदू जनमानस है इस देश में, उसको तो राहुल गांधी से के बयान से बहुत खुशी है, वो जश्न का माहौल है उनमें। पूरा हिंदू जनमानस पहली बार कह रहा है कि कोई तो आदमी सदन में ऐसा है जो डंके की चोट पर जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, हिंदुओं के नाम पर राजनीति करते हैं, हिंदुओं के नाम पर नफरत फैलाते हैं, सहानुभूति बटोर कर वोटों की राजनीति करते हैं। उनकी आंख में आंख डालकर कोई उनसे सवाल पूछ रहा है, उनको आईना दिखाने का काम कर रहा है। तो राहुल गांधी ने सवाल हिंदुओं पर नहीं किया है, हिंदुओं के ठेकेदार पर किया है, और इसीलिए पूरा हिंदू जनमानस खुश है। और हिंदुओं के जो ठेकेदार बनते हैं, जिनका काम नफरत फैलाना है, जिनका नाम असत्य फैलाना है, जिनका काम दिन भर झूठ बोलना है, उनको तकलीफ हुई। और तकलीफ वो दिखी, नरेंद्र मोदी को तकलीफ हुई, अमित शाह को तकलीफ हुई, भाजपा के तमाम लोगों को तकलीफ हुई, आरएसएस के लोगों को तकलीफ हुई। तो ये लोग जो हैं ये हिंदू समाज के प्रतीक नहीं हैं, ये प्योर राजनीतिक लोग हैं। इन्हें हिंदू संस्कृति का प्रयोग करके, सनातन धर्म का प्रयोग करके, सिवाय राजनीति करने के अलावा, सिवाय राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा आज तक इन्होंने कोई दूसरा काम नहीं किया। और इसीलिए राहुल गांधी के द्वारा छोड़ा गया तीर वो सीधे इनके सीने को पार करता हुआ बाहर निकल गया और ये बौखला उठे पूरी तरीके से। राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री को उठकर के 2 बार टोकना पड़ा, गृह मंत्री को 4 बार टोकना पड़ा, अन्य तमाम मंत्रियों को टोकना पड़ा। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसा ही होना चाहिए देश का। और राहुल गांधी के वक्तव्य की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में जोरों शोरों से हो रही है। हर महिला, गली, चौक, चौराहे जो लोग सुन रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, कई सालों बाद विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बहुत मजबूत मिला है। ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष की इस हिंदुस्तान को जरूरत थी। लेकिन कहा जाता है कि भाजपा जो है या मोदी सरकार जो है वो हिंदू हितैषी है, हिंदुओं की बात करती है। देखिए, कहा जाता है, कौन कहता है? बीजेपी वाले के ये अमित मालविया टूल किट गैंग है। ये सिर्फ उस आईटी सेल पे जो भ्रामक प्रचार चलाया जाता है, ये वो प्रचार कहता है। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, जनता तो नहीं कहती है। यदि कहती होती, ये प्रतीक होते, यदि हिंदू संस्कृति के प्रतीक होते, सनातन धर्म के प्रतीक यदि होते, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता इनको खदेड़ करके बाहर कर देती? और तो और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से इनको खदेड़ करके भगा दिया, बुरी तरीके से इनको हराया। बनारस की जिस जनता ने 4.5 लाख वोटों का आशीर्वाद दिया था इनको, 4.5 लाख से ज़्यादा वोटों जीते थे नरेंद्र मोदी, सर का ताज बनाया था मोदी जी को। क्या कारण रहा? आप 1.5 लाख वोटों पर जाते जाते सिमट गए, बहुत मुश्किल से जीत पाए आप वहाँ। यदि प्रतीक होते तो प्रतीक होने का मतलब था 80 में 80 सीटें इस बार आपके पास होनी चाहिए थी। वो तो शुक्र करो, भला बनो, भला करो मायावती जी का, जिन्होंने अंदर अंदर आपका समर्थन किया, इसलिए उतनी भी रह गई नहीं, आपकी 10 सीटें रहने वाली नहीं थी। और 400 की आप बात करते थे, 400 पार, 250 भी पार नहीं कर पाए आप। और जो रवैया इनका भी है, जिस तरीके से ये बर्ताव कर रहे हैं, ये रवैया इसी तरीके से यदि रहा तो एक दिन ऐसा होगा, अभी इनके पास 240 है, 40 भी नहीं रह जाएंगी। तो जिस तरह से जो बीजेपी की आईटी सेल है वीडियो को तोड़ मोड़ के पेश करती, पहले भी राहुल गांधी के वीडियो को उन्होंने किया था। मैं आपको एक बयान याद दिलाता हूँ, आलू डालो सोना निकालो वाला बयान याद है आपको? उतने ही बयान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के वक्तव्य को जो है कोट किया था। आलू डालो सोना निकालो, ये वक्तव्य मोदी जी का था। और इस वक्तव्य में से सिर्फ उतना ही पार्ट काट करके चलाया गया। और जब इसकी सच्चाई जनता को पता चली, नरेंद्र मोदी की कितनी थू-थू हुई, ये तो आप जानते हो, जनता भी जानती है। बीजेपी की कितनी बदनामी हुई, ये जनता जानती है। सरकार की कितनी आलोचना हुई, ये जनता जानती है। और आज भी आप राहुल गांधी के बयान को काट छांट करके चलाने का प्रयास कर रहे हो, और आपको लगता है कि बयान को काट छांट करके चला लोगे, आपकी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सिक जाएंगी, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जिस वक्त राहुल गांधी लाइव बोल रहे थे लोकसभा में खड़े होकर के, पूरा देश उनको सुन रहा था। हर क्लिप को निकाल करके अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे वायरल कर रहा था। आप कितने भी चंक लगा दीजिए, उसमें कितना भी कुछ हटा दीजिए, कितना भी कुछ स्पंज कीजिए, जो जनता ने एक बार सुन लिया और वो सुन लिया, और जनता ने सत्य सुना।
जनता ने सच सुना और इसीलिए राहुल गांधी की चारों तरफ तारीफ हो रही है और नरेंद्र मोदी की आलोचना के सिवाय और कुछ नहीं हो रहा देश में। लेकिन कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी का भी, गुजरात के कांग्रेस मुख्यालय ऑफिस पे जो है हमला किया कुछ गया। लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग राहुल गांधी के द्वारा कही गई बात को सत्य साबित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं वो दिन भर हिंसा फैलाते हैं, दिन भर नफरत फैलाते हैं। आज वही आरएसएस के लोग, वही एबीवीपी के लोग जो राहुल गांधी ने कहा उनके कहे गए बयान पे सत्यापन कर रहे हैं। कुछ लोग वही कुछ लोग हैं, जनता नहीं है, हिंदू जनमानस नहीं है। हिंदू जनमानस में तो खुशी की लहर है। हिंदू जनमानस कह रहा है पहली बार कोई हिंदू धर्म का प्रतीक बनकर सदन में खड़े होकर के आंखों में आंखें डालकर नकली हिंदुओं से सवाल पूछ रहा है। वो हिंदुओं की भी बात कर रहा है, वो मुस्लिम जो है इस्लाम धर्म की भी बात कर रहा है, वो सिख धर्म की भी बात कर रहा है, वो क्रिश्चियन की भी बात कर रहा है। वो उस नारे को सार्थक कर रहा है, उस पंक्ति को सार्थक कर रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसी बात से नरेंद्र मोदी को दिक्कत है।